जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास सेवेंथ की मैथमेटिक्स की सीरीज लोगों की चल रही थी और उसमें हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो था सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन बनाना हम लोग सीख गए थे और उनको सॉल्व करना भी सीख गए थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। वेरिएबल सेपरेट मेथड में क्या करते हैं कि एक ही तरफ वेरिएबल होता है, बाकी दूसरे तरफ दूसरे पद होते हैं। आज जो हम विधि पढ़ेंगे समीकरण को सॉल्व करने की, इक्वेशन को सॉल्व करने की, वो है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड का मतलब स्थानापन्न विधि। देखिए, है वही जो हमने कल पढ़ा था, बस उसको एक अलग से नाम दे दिए। तो ट्रांसपोज मेथड या इसी का नाम है स्थानापन्न। स्थानापन्न का मतलब समझ रहे हैं हिंदी में? स्थान चेंज कर देना। जैसे आज आप एक बेंच में बैठ रहे हैं और आपका दोस्त दूसरे बेंच में बैठ रहा है, फिर आपकी जगह वो बैठ जाए और आप उसकी जगह बैठ जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न कर दिए। स्थान को क्या कर देना? चेंज कर देना। मैं कल ही के एग्जाम्पल से चलता हूँ। जैसे ये लिखा था x+4 = 1, तो कल वाले मेथड में हम क्या करते थे? ये यहाँ पर +4 है तो हम क्या करते थे? सबसे पहले -4 कर देते थे दोनों तरफ। ये और ये कैंसिल, 1 - 4 कितना हुआ? -3। ये क्यों करते थे? ताकि वेरिएबल हमारा एक तरफ हो जाए, बाकी सारे टर्म एक तरफ हो जाए। हो सकता है एक स्टेप में हो सकता है 2-3 स्टेप में हो। अगर यहाँ पर इनटू होता तो फिर अब उसके बाद भाग दे देते। यही तो कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे? अगर प्लस है तो उसको माइनस, अगर इनटू में है तो उसको डिवाइड करते थे। यही करते थे। इसका उल्टा, अगर माइनस है तो प्लस करते थे, अगर डिवाइड है तो इनटू करते। अब जरा देखिए ट्रांसपोज मेथड में क्या करते हैं। अब इधर देखिए, यही लिखा है x+4 = 1। विधि कोई भी लगाएं, मेथड कोई भी लगाएं, आंसर सेम आएगा। और आंसर चेक करने का तरीका क्या था? जो वैल्यू आए उसको जाकर इक्वेशन में लिख दीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। देखिए इसमें क्या करते हैं। इसमें ये करते हैं कि वेरिएबल एक तरफ रहे, बाकी पद को दूसरी तरफ ले जाइए। तो इसको इधर ले जाइए। अब ले जाने में यही क्रम ध्यान में रखना है। इसके पहले का सिंबल देखिए, 4 के पहले क्या है? प्लस, मतलब 4 प्लस में है। तो जब इधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि साइड चेंज होने पर साइन चेंज हो जाएगा। ये किसके लिए है? जब प्लस या माइनस हो तब। और अगर इनटू या डिवीजन हो तो ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर है, अगर कोई इनटू में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवीजन में। इसी तरह अगर ये प्लस होता है तो किस में चला जाता है? माइनस में। है यही मेथड जो यहाँ पर कर रहे थे। अब ध्यान से देखिए, 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो मैं क्या लिखूंगा? x = 1 - 4, यही तो लिखूंगा। देखिए यहाँ पर भी वही किए हैं, बस यहाँ पर तरीका दूसरा हो गया। हमारा एक स्टेप क्या हो गया? बच गया। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? x = 1 - 4। 1 - 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? -3। यहाँ भी -3। आंसर सेम। जैसे 5x+4 + 2 = 3, ये लिखा हो। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करते थे? जो प्लस माइनस है उसको, तो 2 इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 5x+4 = 3 - 2 = 1। तो 5x/4 = 1। अब क्या करें? 5x, 4 इधर किस में है? डिवीजन में। जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इनटू में। तो 1 ×
जो डिवीजन में है वो इनटू में हो जाएगा और जो इनटू में है वो डिवीजन में हो जाएगा। ये कितना हो गया 4। तो क्या हो गया 5x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू इधर 5 किस में है इनटू में, तो इधर हो जाएगा किसमें डिवीजन में। होगा या नहीं होगा? तो मेथड वही है, बस इसमें नाम बदल दिए, तरीका वही है, ठीक है। बल्कि इसमें शॉर्टकट तो इसी मेथड को हमेशा फॉलो करना है। अब चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.3 है आपकी, लेकिन उसके पहले आप क्या कीजिए, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखिए। तो एग्जाम्पल सबसे पहले शुरू करते हैं। कुछ भी घबराना नहीं है, जो हमने पढ़ा है बस उसी को अप्लाई करते जाना है। यहाँ पर 5 किस में है माइनस में, जब ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में। तो क्या हो जाएगा 12p इज इक्वल टू 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। तो क्या आया 12p इज इक्वल टू 30। तो p इज इक्वल टू 12 इधर किस में है इनटू में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। 3 से काट दीजिए, 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो p इज इक्वल टू 5/, ये आपका आंसर है। चेक करना है वहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 12, p की वैल्यू है 5/2 माइनस 5। जरा देखिए 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 30 माइनस 5 कितना है 25, 25 ही लिखा है इधर, का मतलब सही है, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, बस एक बार कॉन्सेप्ट से समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व। अब आपको ये समझना है कि जो 4 है वो पूरे के इनटू में है, खाली m के इनटू में नहीं है। तो 4 जब पूरे के इनटू में है तो सबसे पहले 4 को क्या कर दीजिए, इधर अगर इनटू में है तो इसको क्या कर दीजिए, इधर डिवीजन में कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 18। फिर क्या कर दीजिए 4m, 12 इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो 4m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6/4। 4 इधर इनटू में इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवीजन में 3/। इसका दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे, 4 पूरे के इनटू में है तो पहले पहले क्या कर दीजिए 4 को इधर लाइए डिवीजन में, 9/2। अब 3 इधर लाइए, m इज इक्वल टू 9/2 माइनस, इसका फ्रैक्शन का प्लस या माइनस आपको पढ़ाए हैं, m इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3/, ठीक है। चलिए इसको देखिए, वही चीज़ या तो अलग अलग कर लीजिए जैसे पहले यहाँ पर किए, या -2 को सबसे पहले इधर ले आइए, तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 8/-2, 2 चौके 8, तो इसको क्या लिख दीजिए -4। माइनस चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर, हमेशा ऊपर ही लिखते हैं, चाहे न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ही लिखा जाएगा। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू -4, 3 इधर प्लस में इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो x इक्वल टू -4 -3, ये कितना हो जाएगा -7। सेम साइन के अगर नंबर होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमें एप्लीकेशन भी देखना है कि हम इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए है वही चीज़, बस इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व कर देना है। क्या कह रहा, सम ऑफ 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर मतलब x का 3 टाइम्स, x कोई नंबर है उसका 3 टाइम्स, और 11 इनका अगर मैं सम करूं तो क्या आता है 32। अब कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर, मतलब x की वैल्यू निकालो।
अब इसको सॉल्व करना आपको पता है, ट्रांसपोज मेथड से कीजिए। 11 को इधर लाइए, तो 11 इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा किस में होगा, माइनस में। तो 3x इक्वल टू 32 माइनस 11, तो ये कितना हो गया, 21। तो 3x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 3 इधर इनटू में है, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में, 7। आंसर हमारा सही है गलत, यहाँ पर जा करके देख लीजिए। 7 का 3 टाइम्स कीजिए, तो 7 त्रिक 21, 21 और 11 जोड़ दीजिए, देखिए 32 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया रहेगा, इक्वेशन बनाना है, तुरंत सॉल्व करके चेक कर लेना है। कोई नया हम नहीं पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं बस उसी को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ नंबर इज 3। अगर मैं नंबर का 1/4 करूं, 1/4 भाग, तो इज 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज़्यादा है। या ये कहिए नंबर का 1/4 में से 3 अगर घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू, यहाँ से 7 और 3 10, यहाँ पर 4 क्या है, डिवीजन में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में, 40। चेक कीजिए, 40 का 1/4 कीजिए, कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 1/4, 4 से भाग दे दीजिए, कितना आया, 10। क्या ये 7 से 3 ज़्यादा है, मतलब 7 से में 3 जोड़ेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, 10 का मतलब हमारा आंसर। चलिए यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं, ये ट्राई दीज में पहला क्या है, ट्राई करना है। व्हेन यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 6, अगर आप किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं x नंबर है 6x, एंड सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम प्रोडक्ट, और 5 घटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 7। इक्वेशन बन गया। 5 को इधर लाएंगे, 5 किस में है, माइनस में, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 6x इक्वल टू 5 + 7 12, तो x इक्वल टू क्या मिला, 12 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि यहाँ पर 6 किस में है, इनटू में, तो कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अगर मैं नंबर का 6 टाइम्स करूं, मतलब 6 गुणा मल्टीप्लाई करूं, तो 6 दूना 12, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा, 7। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए, व्हाट इज दैट नंबर 1/3 ऑफ विच एडेड टू 5 गिव्स 8। अगर मैं नंबर का 1/3 5 ऐड कर देता हूँ उसमें, तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो 5 किस में है, प्लस में, इधर आएगा किस में होगा, माइनस में। x/3 इक्वल टू 8 - 5 3, तो क्या मिला, x/3 इज इक्वल 3। अब ये क्या है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x/3 इज इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए, डिवाइड बाई 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9। ठीक, या यहाँ पर कर दीजिए, 3 क्या है, डिवीजन में, तो इधर आएगा किस में होगा, मल्टीप्लाई में। आंसर सेम आएगा, कैसे भी आप कीजिए। ठीक है, चेक जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। राजू की जो पिता की उम्र है, वो राजू के एज की 3 टाइम्स की से 5 साल ज़्यादा है। तो राजू की एज मान लेते हैं x है, तो 3x में अगर मैं 5 जोड़ दूं, तो राजू के पिता की उम्र मिल जाएगी, और राजू के पिता की उम्र कितनी है, 44। अब मुझे राजू की उम्र बतानी है।
5 इधर है प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। 3 इधर इनटू में है तो इधर जाएगा डिवीजन में। आंसर। तो राजू की उम्र कितनी है? 13 साल। चेक करना है तो राजू की उम्र का 3 टाइम्स कीजिए तो 13 × 39, उसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 39 और 5 44। और देखिए राजू की पिता की उम्र 44 दी गई है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए ट्राई कीजिए इसको। ये मैंगोज और ये सब आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बताए दे रहे हैं क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैंगो के 2 बॉक्स हैं, एक बड़ा एक छोटा। ठीक, छोटे वाले के 8 बॉक्स मिला दो और उसमें 4 और आम जोड़ दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? लार्ज बॉक्स के आम मिल जाएंगे। अब क्या कह रहा? लार्ज बॉक्स के आम कितने हैं? 100। तो 100 इज इक्वल टू, छोटे बॉक्स में मान लेते हैं x है तो 8x + 4। 4 इधर किस में है? प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। 96 इक्वल टू 8x। 8 इधर किस में है? इनटू में, डिवाइड कर दीजिए। x का मान क्या मिला? तो छोटे वाले में कितने आम आ रहे हैं? 12, 12 नंबर। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 4.3 क्या कह रहा है? पहले सेटअप इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केस। पहले इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इक्वेशन बनाइए। क्या कह रहे हैं? ऐड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। नंबर का 8 गुना कर दीजिए, 8 टाइम्स कर दीजिए और उसमें 4 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? 60। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना सीखिए। इक्वेशन अगर आपका सही बना है तभी आप इसको सॉल्व भी सही करेंगे, और सॉल्व करने के बाद चेक जरूर करना है कि हमारा आंसर सही है गलत। 4 इधर किस में है? प्लस में, इधर आएगा किस में? हो जाएगा माइनस में। 60 - 4 56। तो x की वैल्यू क्या मिली? 8 इधर किस में है? इनटू में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवीजन में, 7। वो नंबर क्या है? 7। चेक कीजिए, 8 टाइम्स नंबर 7 का 8 गुना, मतलब 8 सते 56। 56 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 60 का मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर बी, 1/5 ऑफ नंबर -4। नंबर का 1/5 मतलब नंबर को 5 से डिवाइड कीजिए और उसमें -4 क्या रहा? 3। 4 माइनस में है तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस में। तो x/5 इज इक्वल टू क्या मिला? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का मतलब क्या हो गया? 35। आंसर चेक कर लीजिएगा। सी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट आई गेट 21। अगर मैं नंबर का 3/4 में 3 ऐड कर दूं तो मुझे 21 मिल जाएगा। 3 इधर किस में है? प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में। 3x/4 इक्वल टू 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 72 डिवाइडेड बाई 3। कितना हुआ? 3 दूना 6, 3 12, 4। आगे क्या है? डी, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ए ट्वाइस ए नंबर। नंबर का 2 गुना से 11 घटा दीजिए तो क्या मिलेगा? 15। 11 इधर किस में है? माइनस में, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली? चेक कर लीजिए आंसर सही है गलत। ई, मुन्ना subtracts thrice the number of a notebooks he has from 50. He finds the result to be, मुन्ना subtracts thrice the number of notebooks he has from 50. नंबर ऑफ नोटबुक्स मान लेते हैं x, उसका 3 गुना 3x 50 से
3x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा 8। तो क्या कर दीजिए, ये 3x किधर है, माइनस में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 8 इधर क्या है, प्लस में, 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। तो 42 इज इक्वल टू 3x। 3 इंटू में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो क्या मिलेगा, ठीक। तो नोटबुक कितनी है, 14। आगे क्या है, इवन हाल थिंग्स ऑफ ए नंबर इफ सी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाई 5। नंबर है, उसमें 19 ऐड कर दिए और उस सम को पूरे को 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना है, यू विल सी विल गेट 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर इंटू में है, वो डिवाइड में, उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 21। जी, Anwar thinks of a number if he takes away 7 from 5 by 2 of number। नंबर का 5 by 2 से 7 घटा देंगे तो मिल रहा है 23। तो 7 इधर ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 5 by 2 x इज इक्वल टू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस प्लस 7। तो लोवेस्ट मार्क्स अगर मैं x मानूं तो उसका ट्वाइस कर दीजिए 2x, उसमें 7 जोड़ दीजिए तो हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा, और हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87। 7 इधर प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। 2 इधर क्या है, इनटू में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइज में, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो क्या आ जाएगा, 40। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 40। चेक भी कर सकते हैं, 40 का 2 गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 80, और उसमें 7 जोड़ दीजिए तो हाईएस्ट मार्क्स मिल जाएगा। बी, बी क्या है, इन एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस का मतलब जिसकी 2 साइड इक्वल हो, ये हम आपको बता चुके हैं। द बेस एंगल आर इक्वल, ये एंगल मान लेते हैं ए है, ये भी ए है, ये इक्वल है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ये है 40। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, ये हम आपको बता चुके हैं। फोर्टी इधर किस में है, प्लस में, तो 2a इज इक्वल टू 140। तो a इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। सी, सी क्या है, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। सचिन का जो स्कोर है वो राहुल के स्कोर का 2 गुना है, ट्वाइस है। टुगेदर दियर फेल 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। टुगेदर दियर रन्स फेल 2 शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी। जो डबल सेंचुरी मतलब 200, 200 से 2 कम है। अगर मैं दोनों का रन जोड़ दूं तो राहुल और सचिन, इनका अगर मैं रन जोड़ूं तो 200 में से 2 कम है, मतलब कितना है, 198। अब जो सचिन है वो राहुल का कितना है, 2 गुना। तो राहुल को अगर मैं x मानूं तो सचिन क्या है, 2x। तो टोटल कितना हो गया, x और 2x 3x, 3x इज इक्वल टू 198। तो x की वैल्यू 198 बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल ने कितने रन बनाए, 66, और सचिन ने कितने बनाए, 66 का डबल, 132, ठीक।
तो राहुल के कितने हो गए 66 और सचिन के कितने हो गए 130। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व करते हैं। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित है। परमित जितने मार्बल रख रहा है उसका 5 टाइम्स में 7 जोड़ देंगे तो इरफान के पास जो मार्बल है वो मिल जाएंगे। तो परमित के पास मान लेते हैं x है, तो 5x प्लस 7 ये है इरफान के पास। तो इरफान के पास कितने हैं 37। 7 इधर किस में है प्लस में, तो 7 को इधर ले जाइए किस में हो जाएगा माइनस में। तो 5x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 6। तो परमित के पास कितने हैं 6 मार्बल और इरफान के पास 37 ही है। ठीक। सेकंड, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिता की उम्र है वो 49 साल है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। जो उनके पिता हैं वो लक्ष्मी के एज का 3 टाइम्स, तो लक्ष्मी की एज मान लेते हैं x है, उससे 4 साल बड़े हैं। तो 4 क्या है इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। इधर 3 क्या है इनटू में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा डिवीजन में। तो x की वैल्यू क्या मिली 15। तो लक्ष्मी की एज कितनी है 15 वर्ष, 15 ईयर्स। थर्ड, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। ठीक है, सुंदरग्राम के जो लोग हैं वो विलेज गार्डन में पेड़ लगा रहा है। सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, कुछ उसमें पौधे जो है वो फल देंगे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो फ्रूट ट्रीज मान लेते हैं x है, तो नॉन फ्रूट ट्रीज का क्या बनेगा, नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 मोर देन 3 टाइम्स। तो इसका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू नॉन फ्रूट। तो नॉन फ्रूट कितने हैं 77 और फ्रूट वाला क्या माना है x। तो 3x इज इक्वल टू 75, x की वैल्यू 25। तो फ्रूट ट्रीज कितने हैं 25। चेक भी कर सकते हैं रख करके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। एक पहेली है। आइए मैं एक नंबर बोल रहा है, टेल मैं एक नंबर हूँ और मेरी आइडेंटिटी बताइए। अभी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए क्या हिंट दे रहे हैं। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड 50। टेक मी 7 टाइम्स मान लेते हैं नंबर है x, तो उसका 7 टाइम्स और ऐड 50 ऐड कर दीजिए। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मतलब 300। यू स्टिल नीड 40, मतलब 300 पहुंचने के लिए आपको 40 की और ज़रूरत है, तो यहीं पर 40 और ऐड कर दीजिए या 40 यहाँ से घटा दीजिए, बात एक ही है। मतलब नंबर का 7 टाइम्स प्लस 50 प्लस 40 और ऐड कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो 40 और 50 90, तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 90। तो 7x इज इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू 30। चेक कर लीजिए, जो ये हिंट दिए उससे चेक कर लीजिए। 30 का 7 टाइम्स कीजिए तो कितना हो गया 210, उसमें 50 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 260। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड ए 40। अब 260 में और 300 के बीच में कितने का डिफरेंस है 40 का, तो 40 और अगर इसमें ऐड हो जाए तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा ट्रिपल सेंचुरी पर, मतलब 300 पर। कहानी समझ में आ गई। इस पूरे चैप्टर का क्रक्स ये है कि सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। अगर आपका इक्वेशन गलत हो गया तब आप ना तो सही सॉल्व कर पाएंगे और आप ना तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है,
सबसे पहले इक्वेशन बनाना हमने सीखा, कल हमने यही सीखा था परसों। उसके बाद हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा 2 तरीके से। लास्ट वाला मेथड ही आपको अप्लाई करना है, ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अगले चैप्टर की ओर रुख करेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए फार्मूले वाली कॉपी, और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ पहाड़ा जरूर याद। धन्यवाद।